जिम्मेदारी और जिम्मेदार, इसमें क्या क्या फ़र्क है? जिम्मेदार व्यक्ति वो है जिसको जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, हर कार्य सोच समझ के करता है। कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ बड़ा बिगाड़ हो जाए, बड़ा काम बिगड़ जाए, उससे पहले ही वो संभल के काम करता है, सूझबूझ के काम करता है। उसको क्या कहते हैं? जिम्मेदार, फिक्र वाला व्यक्ति। अब वो फिक्र वाले व्यक्ति को चिंता कब सताती है? जब अपने साथ कोई बच्चे हैं, अपने साथ जो परिवार के सदस्य हैं, वो सदस्य अगर सूझबूझ से काम नहीं कर रहे हो, अपनी ईमानदारी से जो कार्य को करना चाहिए उस कार्य को अपनी ईमानदारी से नहीं कर रहे। जैसे किसी को पानी पिलाने के लिए गिलास भर के दिया, उसने पानी पी लिया और गिलास सामने वाले ने, मेहमान ने तो वहीं रख दिया, मगर तुम गिलास देकर भूल गए। तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम भूल गए तो तुम दूसरे काम में रह गए। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि जो काम मैंने करना स्टार्ट किया है वो काम पूरा कब होगा? जब गिलास वापस रख देंगे, है ना। अब ये छोटी छोटी सूझबूझ से क्या बनता है? इंसान स्मार्ट बनता है, अच्छा कहलाता है और जिम्मेदार बनता है। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो क्या कर लेता है? अगर ऐसी लापरवाही देखता है काम में कि काम करने के लिए दिया, उस काम को ठीक से किया नहीं, तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति, घर का बड़ा हो कोई भी, वो चिंता ले लेता है, वो अवसाद ले लेता है। तो उस चिंता और अवसाद का कारण कौन है? जो काम के प्रति ईमानदार नहीं है, वो उसके कारण अवसाद और चिंता ली है उसने, है ना। अब ऐसा कहीं कहीं मैंने देखा है कि माँ बाप भी, बड़े भी जिम्मेदार नहीं होते। बच्चों को काम करने के लिए बोल दिया कि ये डिब्बा तू घर ले जाके धो के रख देना। अब डिब्बा लेके गई, घर पे रख दिया। मन ऐसा होता है सातिर के कुछ काम छोड़ देता है कि बाद में कर लेंगे। ऐसे बाद में कर लेंगे, बाद में करने के चक्कर में कोई भी काम जो होना चाहिए पूरा, वो नहीं होता है। तो डिब्बा लेकर वहाँ रख दिया, धोकर नहीं रखा, है ना, घर ले जाके रख दिया। अब सामने वाले ने तो बोला था कि डिब्बा धोकर रखना है, अब वो भरोसे में रह गया कि हाँ, इसको बोल दिया था कि यहाँ से डिब्बा ले जाओ और धो के रख देना। अब जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिसने काम बताया, तो वो जाएगा और उस डिब्बे में से पानी भर के दुकान पे ले आएगा। अब उसको मालूम नहीं है कि उसने धोया या नहीं धोया है, उस काम में आनाकानी कर ली, उस काम को अधूरा करा है ना। अब वो डिब्बे में से वो पानी भर के ले आएगा और यहाँ पर फिर उसको ध्यान से देखेगा तो उस पानी में कचरा है, वो धुला हुआ पानी नहीं है, साफ़ नहीं है, क्योंकि डिब्बे को धोया नहीं था। फिर उसको पता लगेगा कि नहीं, मैं जो पानी भर के लेके आया घर से, वो समय बर्बाद हो गया और पानी भी नहीं मिला मुझे। यहाँ पर चिंता ले लेता है, अवसाद ले लेता है। या तो वो जिसको काम बताया था उसको बोलेगा। अब बोलेगा तो वो लाजमी है कि थोड़ा सा तेज़ होकर बोलेगा, क्योंकि उसने जो काम दिया था वो काम उसने सही तरीके से किया नहीं। तो वो तो तनाव में रहकर बोलेगा। तो जो तनाव में रहकर बोलता है कि तूने डिब्बा क्यों नहीं धोया, तेरे को तो पूरा काम मैंने बताया था, वो पूरा काम क्यों नहीं किया। तो जो लापरवाह व्यक्ति होता है, जो खड़ूस किस्म का गुण रहता है, कहीं और से आया हुआ होता है या कुछ भी होता है, वो क्या करता है? फिर बहाना लेता है, मेरे को दूसरा काम आ गया था, ऐसा वैसा, बहुत तरह का बहाना। मतलब ये जो मन के 50 बहाने होते हैं, तो कुछ भी बहाना ले लेगा। और जो उसका सपोर्ट करने वाला, जिससे अवगुण मिला है, वो उसका सपोर्ट भी कर देगा। तो किसको झूठा ठहरा देगा? जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसने कहा था कि ये काम पूरा होना चाहिए, काम नहीं हुआ, बिगड़ गया काम, तनाव लेकर बोल रहा है। तो जो अवगुणी दूसरा व्यक्ति, जैसे तेरा पक्ष लेकर बोलेगा, हो गया, काय के लिए चिल्ला रहे, ऐसा वैसा वैसा, है ना।
और उसी बात पे तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ पिता जो बोल रहे हैं वो चिल्ला के बोल रहे, तो ये गलत है। तो गलत कौन पड़ गया? जो जिम्मेदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, जो अपना काम लापरवाही से नहीं करता है, ना काम घर में लापरवाही बर्दाश्त करता है, वो व्यक्ति बुरा बन गया। किसके कारण? अवगुण के कारण। तो इस अवगुण को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कहीं दूसरे से कहीं मिला हो वो गुण, तो भी अच्छे गुण को धारण करना ज़रूरी होता है। जो ये सोच नहीं सकता, ये विचार नहीं कर सकता कि मेरे पिता ऐसा क्यों बोल रहे, चिल्ला क्यों रहे, गरम क्यों हो रहे, विचार नहीं कर सकता कि नहीं मेरी गलती है, उस गलती को एक्सेप्ट जो नहीं करता है, वो इंसान आगे रहकर भी नहीं सुधर सकता, क्योंकि सुधार करना चालू नहीं किया, गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आगे रहकर वो प्रगति नहीं कर सकता। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को व्यक्ति सुधारता है और अवगुणों को सद्गुणों में बदलता है। कैसे? कि कबीर साहब का एक दोहा है, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होत हंसाए। बड़ों को ये चिंता होती है कि ये काम सूझबूझ से नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा गर्म भी होता है, तो इसका मतलब गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या बच्चों को डांटता है बेवजह। अब जो ये अवगुणी लोग हैं, ये क्या थोड़ा मोह में रहते हैं, तेरी माँ जैसा है, दूसरे वो लोग हैं, वो लोग दूसरे लोग आ जाते हैं ना, वो बोलते हैं ना, अरे हाँ चलता है, बच्चे हैं, ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले लापरवाह माता पिता बनते हैं कि बच्चों को सद्गुण और सही तरीके से काम करना नहीं सिखाते हैं। और जब ये जिम्मेदार माता पिता उग जाते हैं कि नहीं ये तो मामला संभल नहीं रहा है, ये जिम्मेदार नहीं बन रहे बच्चे, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो घर में दोनों माँ बाप अगर सुधारने की कोशिश करें तो पूरा के पूरा घर एक सात्विक भाव से सुधर जाता है, और जो भी फिर कार्य होता है वो सोच समझ के कार्य होता है। फिर छोटी छोटी भूल चूक, किसी को चोट लग जाना, किसी को क्या होना है, ये सब संभावनाएं ख़त्म हो जाती, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं सतर्कता से करते हैं, सूझबूझ से करते हैं। उस चीज़ को फिर हम अमल करने लग जाते हैं कि कबीर साहब का दोहा है कि बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। अब पछताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बिना विचारे नहीं किया है, कोई भी कार्य विचार करके ही किया है, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा होता है और वो कार्य सक्सेस होता है। आगे कुछ होता नहीं। जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि पिता बोलता है कि डिब्बा ले जाना, धो के रख देना, वो पानी भर के लाना है दुकान से। डिब्बा ऐसे लेके रख दिया, खेलने लग गए या इधर उधर हो गए, काम चोरी कर ली, है ना। डिब्बा लेकर भर के लेके आ गए, आप मेहमान को पानी दे रहे यहाँ पर, तो पानी गंदा वंदा, क्या क्या हुआ, समय खराब हुआ, पिता का मूड खराब हुआ, मानसिकता खराब हुई, और मेहमान के सामने पोजीशन खराब हुई। क्या क्या हो सकता है, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत फसाद। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। वो जो चीज़ को बारीकी से माता पिता बड़े समझा नहीं पाते हैं, पीछा छोड़ देते हैं, तो वो आगे रहकर जो बच्चे हैं वो सद्गुण धारण नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो अवगुणी बन जाते हैं। तो फिर माता पिता उसको क्या बोलते हैं, उनको बच्चों को, कि ये हमारी सीख उन्होंने ली नहीं है। मगर अधिकांश किसकी गलती होती है? माता पिता की। जैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कार्य हो सोच समझ के हो, मगर तेरी मम्मी क्या करती है, नहीं जो भी हो रहा है ठीक है, तुम्हारी छोटी छोटी गलती पे पर्दा डालती है ना। और मैं ज़्यादा चिढ़ता हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, जो जिम्मेदार है, जो अच्छा चाहता है, उसको परेशानी है, अवसाद है, चिंता है। अभी चिंता और अवसाद की जो बात करी है, वो चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, ये अच्छी चीज़ है क्या? जो लापरवाह है उसको कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता जब होगी जब वो बड़े होकर वो ठोकर लगती है, जब उनको अवसाद होगा, तो वो आगे अवसाद उनको ना आए,
इसीलिए ये अभी अवसाद ले रहे, जो जिम्मेदार है ये अभी अवसाद ले रहे। उस अवसाद को, उस चिंता में आकर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा बिगाड़ा क्यों करा। तो उस चिंता में बोलकर थोड़ा सा तेज वो बोलते हैं, तो ये बच्चे लोग क्या करते हैं, विरोध मन में ले लेते हैं। मगर वास्तव में तुम्हारे अच्छे के लिए वो भावनाएं होती है। उनको ये करना होता है कि ये बच्चे सुधर जाए और अच्छा सा जीवन बिताए। तो फिर पूरी तरह से समझ गए तुम? समझ गए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में। जो भी करना है मस्त होकर करो, मगर ऐसा नहीं है कि उस कार्य को अपन ने अमल नहीं किया, उस कार्य को ऐसे ही आधे मन से कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम जिस काम को करते हैं उस काम को पूरे मन से नहीं करते हैं, हृदय से नहीं करते, उसको आधे मन से करते हैं। कुछ भी छोटा या बड़ा कुछ कार्य नहीं होता है। एक पेन को हम लिख भी रहे, वहाँ से उठाया है तो वहाँ से उठाया तो वहीं अगर रखेंगे तो वो जगह उसके पेन के लिए ठीक है, मगर हमने उसको उठा के ले गए, वहीं पे ज़मीन पे रख दिया और फिर इधर उधर चले गए खेलने के लिए, वो पेन इधर उधर चला गया है। तो हर कार्य का एक अपना तरीका होता है, चाहे वो कार्य बड़ा हो चाहे छोटा हो। इस चीज़ को जिसने समझ लिया वो व्यक्ति सूझबूझ वाला बन जाता है, चाहे वो व्यक्ति बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे अभी तो सीख जाएंगे। तो बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे परिवार में अपन देखते हैं कितनी सूझबूझ से बोलते हैं, कितनी सूझबूझ से वो काम करते हैं। तो वो भी तो बच्चे हैं। इधर तेरी माँ ने ये बोल देते हैं कि नहीं बच्चे हैं, सुधर जाएंगे। कब सुधर जाएंगे? 10-12 साल से जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो माता पिता अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाते बच्चों को। यूँ समझो वो बच्चों को सिर्फ जन्म दिया है, उनका कर्तव्य माता पिता ने नहीं निभाया। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को हर तरीका सिखाए जीवन का, और सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको प्रेम से सिखाए। अगर प्रेम और लायकी नहीं है माता पिता में, तो ये समझ लेना कि माता पिता में कमी है। वो खुद अभी अवगुणों में है, और अवगुण व्यक्ति गुण नहीं डाल सकता। जो अवगुण व्यक्ति है वो छोटों में या बड़ों में कहीं भी वो गुण नहीं डाल सकता, सद्गुण नहीं डाल सकता। क्यों? चोर इंसान चोरी ही सिखाएगा, बुरा व्यक्ति बुरी संगत में जो पड़ा हुआ वो बुरा ही सिखाएगा, अच्छा व्यक्ति अच्छी बातें सिखाएगा। सूझबूझ वाला व्यक्ति जो अपना काम जिम्मेदारी से करता है वो जिम्मेदारी सिखाएगा। मगर उसमें बात होती है जीव प्रेम की। हर इंसान से प्रेम जो करता है वो आसानी से समझा देता है। बस उसके सामने विडंबना कहाँ आती है? समझाने जाता है और दूसरे बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। अपना बच्चा है मगर बिगाड़ने के लिए सारी दुनिया बैठी है। माता पिता में से एक, अगर पिता गलत हो, वो अवगुणी हो, या माता गलत हो, तो माता से कुछ नहीं होगा। अगर पिता कोशिश करता है तो माता को समझना। अधिकांश क्या होता है, माता मोह में हो जाती है। बच्चों के मोह में जो बच्चा चूक करता है, गलतियां करता है, त्रुटि करता है, वो उस त्रुटि को अनदेखा करती है, और जो सही तरीके से समझाता है उसको भी बताती है कि नहीं ये सही है। मतलब पक्ष किसका लेती है? बच्चों, गलत का। अगर पति का पक्ष ले ले कि नहीं सही कह रहा, तो घर सुधर जाता है। अब ये चीज़ बहुत मायने रखती है, मगर इस चीज़ को जो सही तरीके से समझता है उसके लिए सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं।